स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस। इससे पहले की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किए थे 2.2 के सभी क्वेश्चंस विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन, तो वो भी आप जाके जरूर चेक करिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, यानी कि इनमें से कौन सी चीज रिप्रेजेंट नहीं कर रही है जीरो को। ठीक है, तो इसको अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट हमें बता रहा है 1 प्लस 0। 1 प्लस 0 इज व्हाट? 1। ठीक है, 1 प्लस 0 का क्या सॉल्यूशन आएगा? 1 आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सेकंड पार्ट देखूं 0 इंटू 0, अगर 0 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो रिजल्ट भी क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, और अगर मैं थर्ड पार्ट को देखूं तो थर्ड पार्ट में बोल रखा है 0/2। 0/2 भी हमारा क्या होता है? 0 ही होता है। ठीक है, और अगर फोर्थ पार्ट को ध्यान से देखें तो फोर्थ पार्ट में बोल रखा है 10 - 10/2। फाइन, 10 - 10 is 0. 0/2 is what? It is also 0. Clear? तो पूछा क्या है हमसे? Which of the following will not represent 0? इनमें से कौन सा 0 को नहीं रिप्रेजेंट करता? तो सिर्फ 1 फर्स्ट वाला पार्ट है जो हमारा 0 को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि उसमें जो हमारा आंसर आया है वो 1 आया है। बाकी रेस्ट सब में हमारा जो आंसर आया है वो ऑलरेडी क्या आया है? 0 ही आया है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है दिस इज फर्स्ट पार्ट, यानी कि फर्स्ट पार्ट 1 प्लस 0 ही हमें बता रहा है कि इसका जो आंसर है 1 है, विच इज नॉट 0। क्लियर? और यही हमसे उसने पूछा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला है उसने, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। यानी कि अगर किसी दो नंबर्स का, दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो उस केस में हमें ये बताना है, हमें इस आंसर को जस्टिफाई करना है, क्या उस केस में दोनों होल नंबर का 0 होना नेसेसरी है या फिर एक 0 हो और एक कोई और नंबर हो, उसकी मल्टीप्लाई करके 0 आए। ठीक है, तो हमें उसको जस्टिफाई करना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो पहले तो हम इस चीज को समझते हैं, उसके बाद हम वे ऑफ राइटिंग सीखेंगे कि हमें लिखना किस तरीके से है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर होल नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय होल नंबर 2। ठीक है, तो देखो पहला केस तो यही अराइज होता है कि अगर फर्स्ट होल नंबर भी 0 हो और उसकी मल्टीप्लाई दूसरे होल नंबर से हो, वो भी 0 है, तो इनका जो आउटकम आएगा मल्टीप्लाई करके वो भी हमारा क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0। अगर 0 है तो हम कह सकते हैं कि इसमें बोथ, कि दोनों के दोनों ही 0 हो। पहला केस तो यही अराइज होता है, केस 1। ठीक है, और केस 2 अराइज होता है, केस सेकंड अराइज होता है कि एक तो 0 हो, फर्स्ट होल नंबर तो लेट्स सपोज 0 ही। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा होल नंबर कुछ भी है, लेट्स सपोज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर 1 की 0 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो तब भी आउटकम क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, अगेन फिर 0, अगर फर्स्ट होल नंबर हमारा 0 है और दूसरा होल नंबर जो है वो 2 है, लेट्स सपोज। ठीक है, तो 0 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तभी भी आउटकम क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। अगेन फिर से 0 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो आउटकम क्या आएगा? 0 आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तभी भी आउटकम क्या आएगा? 0 आएगा। अगेन 0 की मल्टीप्लाई 5 से तो भी 0 आएगा एंड सो ऑन। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ रहा है तो उस केस में या तो हमारे पास दोनों के दोनों नंबर ही 0 हो या फिर एक 0 हो और एक कोई और नंबर हो, लेकिन मल्टीप्लाई करके हमारा आउटकम क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है। अब हमें सीखना है कि वे ऑफ रिप्रेजेंट कैसे, यानी रिप्रेजेंट कैसे करना है अपने आंसर को, ऐसे ही थोड़ी हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। फर्स्ट केस क्या आता है? इफ द product of two whole number is 0, then definitely one of them इज 0। ठीक है, यानी कि एक तो 0 होना जरूरी है, डेफिनेटली है कि एक तो हमारा 0 होगा ही होगा अगर दो नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। तो देखो जैसे
whole number 1 multiply whole number 2। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं क्या, होल नंबर 1 में तो लेट्स सपोज हमने 1 ले लिया, कोई भी नंबर 1 2 3 एनी नंबर आप ले सकते हैं, मल्टीप्लाई किया 0 से तो आउटकम क्या आया, 0 आया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये बता दिया है यहाँ पर कि अगर प्रोडक्ट ऑफ, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, अगर दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, देन डेफिनेटली पक्का है कि एक तो उनमें से 0 जरूर होगा। ठीक है, एक तो उसमें से 0 जरूर होगा। नेक्स्ट सेकेंड वाला, if the product of two whole number is 0, then both number may be 0। ठीक है, दोनों के दोनों नंबर 0 भी हो सकते हैं उस केस में। जैसे इसमें लिख सकते हैं होल नंबर 1 मल्टीप्लाई होल नंबर 2, फाइन। फर्स्ट होल नंबर भी 0, सेकेंड होल नंबर भी 0, आउटकम इज 0। तो अब हम आंसर को जस्टिफाई कर सकते हैं। कंक्लूजन हम ये लिख सकते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ, यस लगा के, यस, इफ द product of two whole number is 0, then we say that one or both will be 0। यानी कि पूरा जस्टिफाई कर दिया हमने आंसर को कि अगर दो होल नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है और आउटकम हमारा 0 आ रहा है, तो इट इज वेरी क्लियर कि या तो उनमें से एक होल नंबर 0 होगा या फिर दोनों के दोनों 0 होंगे, तभी आउटकम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो लिखने का तरीका इस अकॉर्डिंग है, रिप्रेजेंट आप ऐसे करेंगे। तो हेयर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, यानी कि दो होल नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 आ रहा है हमारे पास, देन वी कैन से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1। यानी कि उस केस में हमें जस्टिफाई करने अपने आंसर को कि क्या दोनों ही होल नंबर का 1 होना नेसेसरी है या फिर एक 1 हो और एक कोई और नंबर हो और उनका आउटकम जो है वो 1 ही आए। ठीक है, तो पहले तो इसको समझते हैं कि बात कही क्या है। ठीक है, बोला है कि होल नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय होल नंबर 2। ठीक है, और आउटकम क्या है। ठीक है, देखो अगर 1 है, बोल रहे हैं पहला केस 1, तो केस 1 तो हमें यही बोल रहा है कि क्या दोनों ही, पहला केस तो यही बोल रहा है कि दोनों के दोनों होल नंबर 1 हो, है ना, 1 हो, दूसरा वाला भी 1 है, तो मल्टीप्लाई करके आउटकम भी क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। लेकिन केस 2 में क्या होगा, केस 2 में बोल रहे हैं क्या एक नंबर अगर 1 हो तो क्या आउटकम भी 1 आएगा। एक नंबर तो लेट सपोज होल नंबर एक हमारा 1 है और दूसरा जो होल नंबर है यानी कि सेकेंड होल नंबर जो है वो एनीथिंग यानी कि 2 है, लेट सपोज 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये है। तो अगर मैं 1 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, आउटकम 2 आएगा, वो 1 तो नहीं आएगा, है ना। तो ये क्लियर होता है यहाँ से। तो 1 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आउटकम क्या आएगा, 3। ऐसे ही 1 की अगर मैं 4 से करूं तो आउटकम क्या आएगा, 4। ऐसे अगर मैं 1 की 5 से और 1 की 6 से करूं तो आउटकम क्या आएगा, 5 एंड 6 एंड सो ऑन, कुछ भी आपका आउटकम आएगा। ठीक है, तो बता रहे हैं कि होल नंबर 1 की मल्टीप्लाई होल नंबर 2 से करें तभी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। किस केस में 1 आएगा, जब दोनों के दोनों होल नंबर ही 1 हो। ठीक है, अगर दोनों 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ही आउटकम 1 आएगा और किसी भी केस में 1 नहीं आएगा। क्लियर। तो अब रिप्रेजेंट कैसे करना है, देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ two whole number is 1, then both the numbers should be
इक्वल टू 1, यानी कि दोनों के दोनों ही नंबर क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल बताया कि 1 into 1, दोनों के दोनों नंबर शुड बी इक्वल टू 1, इफ देन ओनली आउटकम विल बी 1। ठीक है, देन ओनली आउटकम विल बी 1। क्लियर आई थिंक। और सेकेंड बात, पहली बात तो यही क्लियर हो गई। ठीक है, और सेकेंड वाली जो बात है वो हमारी जस्टिफाई ही नहीं करती, क्योंकि उसमें जो आंसर है वो हमारा 1 के अलावा और कुछ आ रहा था। अभी हमने करके भी देखा था, 1 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 आएगा, ना ही कि 1 आएगा। ठीक है, 1 की 3 से, 4 से, जिससे भी हम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिस्पेक्टिव नंबर आएगा, 1 नहीं आएगा। क्लियर, तो उसी को लिख रहे हैं। हेंस इट इज क्लियर दैट of two whole number will be 1 लिख भी सकते हैं ऐसे ही, 1 only in the situation when both the numbers to be multiplied are 1। यानी कि सिर्फ उसी केस में होगा, आंसर में हमने जस्टिफाई कर दिया हेंस कि उसी केस में आंसर 1 आएगा जब दोनों के दोनों ही नंबर 1 होंगे, तब उनका जो आउटकम होगा मल्टीप्लाई करके तो वो भी हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो आई थिंक क्लियर है ये। ठीक है, 0 के केस में ऐसा नहीं था, 0 का केस उल्टा था। 0 केस में क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आउटकम क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें 1 की, तो 1 के साथ हम जिसकी भी मल्टीप्लाई करें तो वो रिस्पेक्टिव नंबर आएगा, ना ही कि 1 आएगा। क्लियर, तो ये हमने करके भी देख लिया विद एग्जाम्पल्स, तो ये हमने जस्टिफाई भी कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें बताता है कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और हमें जो है सिंपल वे नहीं, स्मार्ट वे से सॉल्व करना है। देखो ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी बहुत सारे कर चुके हैं। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.2 की, से प्रीवियस एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। बस उसी ट्रिक को हमने यहाँ पर अप्लाई कराना है। क्या कि देखो यहाँ पर हमारे पे 101 है, तो 101 को हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। कैसे, 100 प्लस 1, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे और एडिशन करके सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, ना ही कि हम 3 डिजिट की 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो बहुत लेंथियर प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन करें, हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम स्प्लिट करेंगे, उसके बाद हम एडिशन करेंगे। लाइक देखिए करके दिखाते हैं। 728, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 लिख लिया। 101 को हमने लिख दिया 100 प्लस 1। क्लियर। सो सबसे पहले तो 700 की 100 से मल्टीप्लाई एंड देन 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब 100 से होगी तो 72800 एंड प्लस 728। क्लियर, तो बस इसे अब ऐड ऑन कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 8 2 15 5 1 कैरी, here is 3 and 7, so 73528 is your respective answer। और देखिए तो 73,528 is your answer। ठीक है, मल्टीप्लाई करते तो टाइम टेकिंग भी था और बहुत लेंथियर भी होता है। ठीक है, तो हमने स्मार्ट वे में एडिशन की तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसका बी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। 5437 इंटू 1001। क्लियर। सो सबसे पहले तो हम 5437 को एज इट इज रहने देते हैं। 1001 को हम ब्रेक कर देंगे 1000 प्लस 1। ठीक है, इस अकॉर्डिंग लिख दिया, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, विच इज 5437,000। ठीक है, प्लस 5437। क्लियर। नाउ आउटकम इज 7 3 4 7 and 5 12 2 1 carry, here is 4 and 5, so respective answer is this 54,42,500
437 इज योर रिस्पेक्टिव आंसर। क्लियर आई थिंक। तो कितना इजी था ना इसको सॉल्व करना। ऐसी अदर पार्ट्स भी कर लेते हैं। नेक्स्ट इज एज 24 इंटू 25। दिस इज योर नेक्स्ट। फाइन। तो अब इसको करने का तरीका देखिए। अब इसमें हम देखें अगर क्वेश्चन में ध्यान से, तो हम देखेंगे कि 100 वाली तो कोई टर्म आ ही नहीं रही है, तो इस कैलकुलेशन को कैसे किया जाए। ठीक है, तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो हमने क्या करना है, 25 को तो हम एज इट इज ही रहने देंगे। हम क्या करेंगे, A24 को ब्रेक करेंगे। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 800 प्लस 24 लिख लेते हैं। ठीक है, इंटू 25। ठीक है, इस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अब 24 को फर्दर ब्रेक कर देते हैं। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 माइनस 1। क्लियर, इस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और यहां पर 800 ही रहा, 800 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 25। अब बस 25 की हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर देनी है। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 200 और 2 zeros। ठीक है, प्लस 25 इंटू 25 इंटू 25 625 माइनस अगेन 1 से होगी तो 25। ठीक है, 25 माइनस हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 20,000 प्लस 625 में से 25 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। क्लियर, तो 25 में 600 एड ऑन कर देंगे। 20600 इज योर रिस्पेक्टिव आंसर। 20,600 is your respective answer. Clear I think? Now last part, D part. देखिए 5 वाली टर्म को तो हम एज इट इज ही रहने देते हैं, यानी कि 125 को तो एज इट इज ही रहने देंगे। अब इधर देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले 4000 प्लस 200 प्लस 75। ठीक है, इस अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया। देखो 4000 है, यहाँ पर 4275 है, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। ये फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमने इस अकॉर्डिंग ब्रेक कैसे करना है ना, वहां से भी आप देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद 4000 प्लस 200 को ऐसे ही लिखिए। अब आप ये बताइए 75 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ? हमें कैलकुलेशन को इजी करना है, तो बिल्कुल मैं ब्रेक कर सकती हूँ। अगर मैं 75 को ये लिख दूं 100 माइनस 25, 100 में से 25 गया तभी तो 75 आएगा, है ना। तो बिल्कुल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रेक करके। तो 100 माइनस 25 यहां पर लिख दिया, और साथ में मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 125 एज इट इज यहां पर उतार लिया। ठीक है, अब जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर आएगा, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, सबसे पहले 500 एंड 3 zeros। ठीक है, क्लियर। उसके बाद प्लस, अब भी देखिए 125 की 2 से, 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 250, है ना। 250 एंड 2 zeros, बिल्कुल 2 zeros ये लगा दिया हमने। अब 125 की 100 से, तो 12500 इज योर रिस्पेक्टिव आंसर। देखो बस एक ये छोटी सी मल्टीप्लाई हमें करके देखनी है, किसकी, 125 की 25 से। तो करके देख लेते हैं 125 की 25 से। ठीक है, 5 5 25, 5 to 10 11 12, 2 1 कैरी, 5 into 5 and 6। ठीक है, ऐसे ही 2 से करके देख लेते हैं। 125 2 जा कितना हो जाता है, 250, 250 हो जाएगा। 5 2 11 and 3, 3125 आएगा। बस इतनी मल्टीप्लाई हमें करके देखनी है, रेस्ट जो है वो सिर्फ एडिशन से ही हमारा काम चल जाएगा। तो 3125 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर, हमें यही ध्यान रखना है, यहाँ पे इस सेट को तो हमें ऐड ऑन करना है, और यहाँ पर माइनस का साइन है, कहीं इसको भी आप ऐड ऑन ना कर दीजिए। ठीक है, तो जस्ट इसको बस ऐड ऑन कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 0 0 5। ठीक है, 0 0 5, here is 12 and here is 25। ठीक है, तो 5 and 6 7। ठीक है, and here is 3 3 आ जाएगा, 37500, और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो 5,37,500 ही आ जाएगा। माइनस करना है इसमें से 3125 को, तो करके देख लेते हैं बिल्कुल। ठीक है, here is 10। ठीक है, 10 में से 5 गया, अगेन 5। here is 9, 9 में से 2 7। क्लियर, here is 4, 4 में से 1 3। क्लियर, एंड here is 7 and 3, here is 4 आ जाएगा, 4 3
7 5 सॉरी, ठीक है। सो दिस इज 5,34,375 is your respective answer. Clear? Yes. Now E part 504 into 35. ठीक है। So 504 को अब हम further split on कर देते हैं, split कर देते हैं कैसे, 500 plus 4 से split कर देंगे और इसकी multiply किससे हो जाएगी, 35 से। So first number से जैसी हमारी multiply होगी, आप ये देखिए 500 into 35 एंड प्लस सेकेंड में किससे हो जाएगी, 35 इंटू 4, ठीक है, 4 से हो जाएगी। तो अब देखो इसको करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई, या फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो बच्चों, अगर मैं इसकी 4 से कर दूं, ये 35 है, 35 को आप क्या लिख सकते हो, 40 माइनस 5 भी तो लिख सकते हो, 40 माइनस 5 लिख दिया, इंटू 4 कर दिया, ठीक है, प्लस एज इट इज रहने दिया। तो आप ये देखो 4 4 जा 16, 160 माइनस 20, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 140 एड ऑन करके, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, सिंपल सी बात है, 35 की 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 175 आएगा, 35 की 5 से करेंगे 25, 5 से 15 16 17, तो 175 आ गया हमारे पास, 175 एंड जीरोस कितनी है, 2 जीरोस, तो 2 जीरोस हम इसमें लगा देंगे और जस्ट ऐड ऑन कर देंगे, तो हमारे पास 17500 और प्लस क्या जाएगा 140 ऐड कर देंगे, तो 17 एंड 5 एंड 1 6 4 0, ठीक है। दिस इज योर रिस्पेक्टिव आंसर। क्लियर? 17,640 इज योर रिस्पेक्टिव आंसर। क्लियर? आई थिंक नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर और दिस एक्सरसाइज 2.3. Now next. Now question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग की क्वेश्चन देखो, अब बच्चों आपके लिए तो रीजनिंग एकदम नया होगा। तो रीजनिंग में हमें क्या करना होता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप समझना होता है कि फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में क्या चेंजेस आए, सेकंड से थर्ड में क्या चेंजेस आए, एंड थर्ड से फोर्थ एंड सो ऑन क्या क्या चेंजेस आए, उसी अकॉर्डिंग हम अगले 2 स्टेप को फॉर्म कर सकते हैं। तो अगले स्टेप बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो रीजनिंग को समझना पड़ता है। अगर हम रीजनिंग को ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले एड ऑन क्या हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, फिर 2 ऐड हो रहा है, देन 3 ऐड हो रहा है, एंड देन 4 एंड देन 5। तो अगले स्टेप में क्या ऐड होगा बच्चों, 6 ऐड हो जाएगा, और उससे अगले स्टेप में 7 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे उसने बोला है राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप, अगले 2 स्टेप बताइए, तो 7 ऐड हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर 1 है, नेक्स्ट में देखें तो 1 एंड 2, थर्ड में देखें तो 1 2 और 3, और फोर्थ में देखें तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 आ रहा है, 5 तक आ रहा है। अब इसके बाद अगर अगला स्टेप हम बनाएं तो क्या बन जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 एंड 6 और आ जाएगा अगले स्टेप में, ठीक है। और इससे अगला स्टेप अगर हम बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, 6 के साथ 7 और ऐड ऑन हो जाएगा, 7 और आ जाएगा इसके साथ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और सेम अब देखो 8 की मल्टीप्लाई देखें तो सब में 8 की ही मल्टीप्लाई हो रही है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 एंड फर्दर क्या आ जाएगा, इंटू 8 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इंटू 8 आ जाएगा। तो ये तो हमने पैटर्न को समझ लिया, ठीक है। अब इस साइड भी हम पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर क्या था, 9 था, फिर क्या आया 98 आया, और फिर उसके बाद क्या आया 987, एंड देन उसके बाद क्या आया 9876, एंड देन उसके बाद क्या आया 98,765 आया, ठीक है। देखो अगर इसको इस अकॉर्डिंग समझने लगे कैलकुलेशंस के वाइज तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे समझ, देखो सबसे पहले आपके पास 9 था, 9 में से 1 लेस हुआ तो क्या आया 8 आया, 9 के साथ क्या आ गया 1 लेस, 1 लेस होकर क्या आया 9 में -1 किया तो क्या आ जाएगा 8 आ गया। सेम 9 में 1 माइनस किया 8 आया, -1 अगेन 8 में 1 माइनस किया तो क्या आया 7 आया। सेम 9 में 1 माइनस किया 8, -1 किया 7 एंड -1 किया 6 आ गया। सेम -1 किया 7, -1 किया 6 एंड अगेन -1 किया तो 5 आ गया हमारे पास। तो अगला स्टेप आप खुद से बताइए क्या बन जाएगा, 9
8 7 6 5 और 5 में -1 करा तो 4 आ गया। ठीक है, अब अगला स्टेप, इससे अगला स्टेप क्या बन के आएगा, 4 में 1 माइनस कर देंगे अगेन, 9 8 7 6 5 4, 4 में -1 किया 3 आ गया। ठीक है, तो अगला जो स्टेप होगा, ये सब हम हटा देते हैं एक्स्ट्रा, तो आप देखिए अगला जो स्टेप होगा वो आएगा 9 8 7 6 5 4 3। ठीक है, दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप्स। ठीक है, तो अगले 2 स्टेप जो है वो आपके ये बन के आएंगे। तो जो रीजनिंग की क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें सॉल्व ना करने की अपेक्षा हमें ये समझना चाहिए, ठीक है, कि इनके स्टेप्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, 1 से सेकंड स्टेप में क्या चेंज आया, सेकंड से थर्ड में क्या चेंज आया, एंड सो ऑन, क्या क्या चेंजेस आए, उसी अकॉर्डिंग हम अगले 2 स्टेप बना देंगे। ठीक है, नहीं तो अगर आप कैलकुलेशन करने बैठ गए तो ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। क्लियर आई थिंक। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। सो यहाँ पर हमारा खत्म होता है होल नंबर चैप्टर। उससे रिलेटेड जितने भी हमारी एक्सरसाइजेस थी 2.1 2.2 2.3 हमने वो क्लियर कर ली है। और इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस, प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड if you like this video, to like, share and don't forget to subscribe to my channel. Thank you, students.